हेलो दोस्तों, कैसे हम बात करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी फ्रॉम क्लास 8th कि अगर आप क्लास 8th में हो और आपको अभी से प्रिपेयर करना है आईएएस के लिए, आपको एक आईएएस ऑफिसर या एक आईपीएस ऑफिसर बनना है, तो क्लास 8th से किन बातों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा ताकि आप आगे चल के अपना ड्रीम पूरा कर पाओ, एक आईएएस ऑफिसर बन पाओ। तो बात करते हैं आज की वीडियो में। तो पहला पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, वो है अंडरस्टैंड द एग्जाम। तो सबसे पहले अगर आपका ड्रीम एक आईएएस ऑफिसर बनना है तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि बनते कैसे हैं। तो उसके बारे में आप चीज़ें पूछ सकते हो अपने टीचर से, अपने जो सीनियर्स हैं उनसे पूछ सकते हो, यूट्यूब वगैरह पर सर्च कर सकते हो कि कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले इसमें एग्ज़ाम होता है जो यूपीएससी कंडक्ट करता है, तो नाम होता है यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसके अंदर आपके 3 स्टेजेस होते हैं और वो क्या क्या स्टेजेस होते हैं इसके बारे में आपको पूरी डिटेल वीडियो मिलेगी यूट्यूब पे। तो आप सर्च करेंगे, आपको समझ में आएगा कि आईएएस ऑफिसर होता क्या है, करते क्या है, सैलरी क्या होती है, इस तरह आपको पता चल जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आप अपना एम डिसाइड कर सकते हो कि बनना क्या है। सेकंड पॉइंट है डेवलप रीडिंग हैबिट। अगर देखो आईएएस ऑफिसर बनना है तो बिना पढ़े बनने नहीं वाले, पढ़ना तो पड़ेगा। तो रीडिंग हैबिट डेवलप करो, पढ़ने की आदत डालो, अपनी स्कूल की बुक्स पढ़ो, स्कूल के जो नोट्स हैं उनको पढ़ो, अगर वो पढ़ लिए हैं, न्यूज़पेपर पढ़ लो, मैगजीन्स पढ़ लो, नई नई बुक्स पढ़ लो, स्टोरीज बुक पढ़ लो, आर्टिकल्स पढ़ लो। न्यूज़ आप फ़ोन और टीवी के बजाय आप सुनेंगे, किससे? आप पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो पढ़ोगे तो पढ़ने की हैबिट बनेगी। कोई किसी भी लैंग्वेज में पढ़ सकते हो, आप हिंदी में पढ़ सकते हो, इंग्लिश में पढ़ सकते हो, या फिर जहाँ भी आप रहते हो, जिस भी रीजनल लैंग्वेज में आपको आती है, पंजाबी, मराठी, गुजराती, उसमें आप पढ़ सकते हो। लेकिन हाँ, रीडिंग हैबिट डेवलप करनी, क्योंकि आपको आईएएस बनने के लिए पढ़ना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है फोकस ऑन दी फाउंडेशन। फाउंडेशन मतलब होता है बेस। बेस पे ध्यान देना है। बेस क्या होता है? आप जिस क्लास में हो 8th में, यही आपकी बेस है, ठीक है। आप 9th, 10th, 11th, 12th पढ़ोगे तो ये आपके आगे की क्लास है, लेकिन वो तभी अच्छे से पढ़ पाओगे जब आपकी बेस स्ट्रांग होगी। अब बेस कैसे स्ट्रांग करनी है? सिंपल तरीका है, क्लास 8th में अच्छे से पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। सिंपल क्या करना है, आपको बाकी सब्जेक्ट्स जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आईएएस बनने के लिए, जैसे कि हिस्ट्री पर ध्यान देना है, ज्योग्राफी अच्छे से पढ़नी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। समझ समझ के पढ़ना है। आपको मैथ साइंस पर भी ध्यान देना है, लेकिन मैंने आपको कहा कि ये जो होते हैं ये बेसिक सब्जेक्ट हैं, अगर इनको पढ़ोगे तो आपको आगे चल के काफ़ी बेनिफिट मिलेगा जब आप यूपीएससी प्रिपरेशन करोगे। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, जो है रीड जनरल नॉलेज। आपको अगर एक आईएएस ऑफिसर बनना है तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा, जनरल नॉलेज पढ़नी पड़ेगी। जनरल नॉलेज के बारे में पढ़ो, कॉम्पिटिशन्स होते हैं उससे पार्टिसिपेट करो, ओलंपियाड होता है, भारत को जानो प्रतियोगिता होती है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, आप किसी में पार्टिसिपेट कर सकते हो। हर स्टेट, हर स्कूल में अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है डू राइटिंग प्रैक्टिस। यानी कि आपको जब एग्जाम देना होता है तो फर्स्ट आपके 3 एग्जाम होते हैं, जिसमें आपके प्रीलिम्स में, यानी कि पहला एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि आपको जस्ट टिक मार्क करना होता है। लेकिन जब सेकंड एग्जाम होता है इसका मेंस, उसमें आपको लिखना पड़ता है। तो लिखने की हैबिट आपकी अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग लिखने का तरीका बढ़िया होना चाहिए। तो राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करो। कर्सिव राइटिंग कर सकते हो, स्कूल का काम कंप्लीट करो, उससे राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप है ये, ठीक है। 6 पॉइंट है पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ का मतलब होता है जो स्कूल की पढ़ाई से हटकर एक्टिविटीज़ होती हैं, क्योंकि आईएएस ऑफिसर सिर्फ पढ़ाई करके नहीं बनते हैं, आपको आसपास की चीज़ों को जानना भी होता है कि कैसे क्या क्या काम करता है। आपका सिर्फ काम एक नहीं होगा, काफ़ी सारे काम होते हैं आईएएस ऑफिसर को, तो हर बारे में उसको नॉलेज होती है। तो आप स्कूल में बाकी सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट भी ज़रूर करो, ट्राई करो कि इससे आपको मज़ा आता है। स्कूल में बहुत कुछ होता है, स्पोर्ट्स होते हैं, स्पोर्ट्स भी कई टाइप के होते हैं, आप वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल कुछ भी खेल सकते हो। उसके बाद आपकी कुछ हॉबीज़ हो सकती हैं, जैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो म्यूज़िक में, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो डांसिंग में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करो, ये आपको ओवरऑल बेनिफिट देंगी। 7th पॉइंट है सीक गाइडेंस। जैसा आपको मैंने पहले कहा कि आप गाइडेंस लो, आप किसी से पूछोगे, आप ऑनलाइन सर्च करोगे, अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से पूछोगे, तो आपको वो एक्सप्लेन करेंगे कैसे बनना है, क्या करना है, और क्या क्या आपको टिप्स एंड टेक्निक्स लगेंगी। 8th पॉइंट है स्टे मोटिवेटेड। अभी आप छोटे हो, अभी आप क्लास 8th में हो, आपको 4 साल लगेंगे क्लास 12 क्लियर करने में, और फिर 3 ईयर्स की आपकी ग्रेजुएशन। तो 7 ईयर्स आपके होते हैं, उसके बाद जाकर आप यूपीएससी एग्ज़ाम दोगे, एक आईएएस बनने की प्रोसेस में आप जाओगे। तो ये 7 साल बहुत होते हैं। तो इन 7 सालों में अगर आप ड्रीम है एक आईएएस ऑफिसर बनना, तो आपको मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, आपको अपने एम को ध्यान में रखकर आगे बढ़ते जाना होगा, तभी आप बन पाओगे। और अगर ये एम नहीं होगा तो आप आगे चल के इसको भूल भी जाओगे। तो ये थी आज की वीडियो। तो होप आपको समझ में तो वीडियो को लाइक करना, साथ में सब्सक्राइब भी करना। अगर आपको उसके बारे में और जानना है तो आप ये वीडियो देख सकते हो, आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड पीस।